अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों कि आज हम मोबाइल पर स्लाइड बनाने का जो पावर पॉइंट का कोर्स कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में आज हम अपना स्लाइड को डिलीट करना सीखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली स्लाइड पर क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कॉपी, कट, पेस्ट। ये सारे ऑप्शन आपको पहले से पता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन नए हैं। हिडन का ऑप्शन तब यूज़ होता है कि अगर आप अपनी स्लाइड को हाइड रखें कि स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तभी आप वो स्लाइड शो करें, वरना नहीं करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं मैं आपको इंशाल्लाह से एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा कि प्रेजेंटेशन हम बनाते किस तरह से हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, हमने डिलीट करनी थी। डिलीट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्लाइड डिलीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने अब क्या करना है कि अपना आए हैं हम इंसर्ट पे, हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड कि हम अपना खुद से क्रिएटिविटी कर सकें। ब्लैंक नहीं बनाना चाह रहे, हम बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है डाउनलोड की हुई है। ठीक है, ये पिक्चर जो है ये वाली मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। उसके लिए आपने डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपने जाना है गूगल पे। मैं थोड़ा बैक कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि हाँ जी, आपने ये लिखना है स्लाइड टेम्पलेट पिक्चर ब्लैंक। मतलब कि ब्लैंक पिक्चर्स आपने लेनी है जिसपे कुछ ना लिखा हो। ठीक है, मतलब कि ब्लैंक, ताकि आप जब बैकग्राउंड पे लगाएं तो उस पे टेक्स्ट ऑलरेडी नहीं ना होगा तो वो आपको फिर शो होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ है, ये ब्लैंक पिक्चर है, ये है, बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स हैं। अब ये टेम्पलेट्स, ये वाली जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कोई फंक्शन वगैरह, कोई पार्टी वगैरह का थीम आपने देना हो। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, प्रॉपर एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कौन सी जो है यूज़ करनी है आपने, कौन से कलर किस के लिए यूज़ होते हैं और ये सारे डिटेल। यहाँ से मैंने फर्स्ट वाली डाउनलोड कर लिया। फर्स्ट वाली को रीओपन करेंगे ना तो उसमें कुछ फर्दर ऑप्शंस भी देखे नज़र आ रहे हैं। मैंने क्लिक किया, उस पर ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से मैंने फर्स्ट वाली डाउनलोड की थी, ये वाली। ठीक है, ये वाली डाउनलोड की थी। इसके ना नीचे भी कुछ आ रही थी बहुत अच्छी अच्छी, उसमें से भी मैंने डाउनलोड की थी। ठीक है, आपने जो लगानी हो आप उस हिसाब से टेम्पलेट देखें। डाउनलोड आपने कैसे करना है, पिक्चर पे क्लिक किए रखना है, ज़रा प्रेस करिए रखना है जब तक कि आपके दो ऑप्शन नहीं आते। तो आपने फिर डाउनलोड इमेज पे करना है तो आपकी इमेज जो है डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने WPS ऑफिस पे। ठीक है, WPS ऑफिस में जब आना है, यहाँ पे ये गैलरी में मैंने आपको ओपन करके दिखाई है कि मैंने ये पिक्चर डाउनलोड की है। अब आए हम अपने WPS ऑफिस में। यहाँ से आके मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर ली है। अब ये सिलेक्ट होके आई है। अब आपने लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि पिक्चर को हम सेट एज बैकग्राउंड कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर को क्या करना है, सेट एज बैकग्राउंड करना है। जब आप सेट एज बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे उन्होंने जिस हिसाब से हमारी जो है स्लाइड का साइज है ना, उस हिसाब से उन्होंने हमें क्रॉप का सेशन दे दिया। हम इससे ज़्यादा नहीं क्रॉप कर सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबी पिक्चर नहीं रख सकते, हमने इसे एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एडजस्ट मैं चाह रही थी कि ये वाइट वाला जो है ना बॉर्डर यहाँ पे आ जाए ताकि ऊपर हम हेडिंग दे सकें, लेकिन वो उस तरह से पिक्चर नहीं थी, ये इस तरह से एडजस्ट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ना कुछ टेक्स्ट पहले ही ऐड किया हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके बताती हूँ कि आप किस तरह से, इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे एक ब्लैंक स्लाइड से एक प्रॉपर स्लाइड जब आपने बनाई है वो किस तरह से लगी है। मैं क्या करती हूँ, इन सारी स्लाइड्स पे ना बारी बारी जो है आपको पिक्चर्स जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर जो है हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। अगर आपको मसला हो ना कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे अप्लाई करनी है, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी इंशाल्लाह से, वहाँ पे आप सारा देख लीजिएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसमें चाह रही हूँ कि एक पिक्चर ऐड करूँ। ये देखें, जब मैंने ये पिक्चर ऐड की है, एक ग्राफ समझ लें पॉइंट के लिए पिक्चर ऐड की है, तो इस पिक्चर में पीछे वाइट है। ठीक है, इस वाइट को दूर करने के लिए जिन्होंने मेरे पास से जो है ग्राफिक के कोर्स किए हुए हैं उन्हें तो आइडिया होगा कि हम इसे कैसे रिमूव करते हैं। बाकी मैं आपको बता देती हूँ, पिक्सेल लैब जो है ना उससे इसे इजीली इसका वाइट बैकग्राउंड रिमूव किया जा सकता है। अगर आप वहां से नहीं कर रहे, आप नेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसका वाइट बैकग्राउंड मैं इसे रिमूव करके लाती हूँ, देन मैं इसे दोबारा से ऐड करूंगी। इसका वाइट बैकग्राउंड जो है आप रिमूव करें और इसका मैं कलर भी चेंज करके लाऊंगी। कलर जो है अपनी हम स्लाइड्स के जो है मिलता जुलता, स्लाइड से मिलता जुलता ऐड करेंगे। मैंने कर लिया है चेंज और अब मैं ऐड करने लगी हूँ। आप देखें पहले ब्लू था, अब मैंने थोड़ा मिलता जुलता कर लिया, ऑरेंज टाइप।
ऑरेंज और ब्राउन टाइप कर लिया। ये मैंने यहाँ पे रीडेबल है, आपने देखना रीडेबल हो। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो है मैं इसे टेक्स्ट को मूव करने लगी हूँ। टेक्स्ट को क्यों मूव करूँगी मैं टेक्स्ट को इसलिए मूव करूँगी बिकॉज जब हमारे पास रैप टेक्स्ट वाला, आप सोच रहे होंगे एलिमेंट होता है हमारे पास, ऑप्शन तो होता है रैप टेक्स्ट वाला, लेकिन जब रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है ना वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है, इसमें यूज़ नहीं होगा। इसमें इसलिए नहीं यूज़ होगा बिकॉज इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं पिक्चर ऐड कर रहे, हम लहदा से कर रहे हैं। अब आप खुद देखें कि इसका जब हमने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया, ये कितनी अच्छी लग रही है कि जैसे ये स्लाइड्स के साथ डायरेक्ट हमने खुद ही यहाँ पे बनाई हो। ये चीज़ें होती हैं जो हमारी स्लाइड्स को और बेटर बनाती हैं। उसके बाद हम जो है मैं बारी बारी में जो है ना चीज़ें आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट सारा एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। आप जो है कॉर्नर्स के पास से पकड़ के, आपको आइडिया तो है ही आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपने सारी सेटिंग कर लेनी है अपने टेक्स्ट बॉक्स की, अपनी पिक्चर्स की, और ये सारी पिक्चर्स, और यहाँ से आप पिक्चर पे क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है अभी मैं सॉरी जो है स्लाइड्स हमारी, उससे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ और उसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर लूँ, देन आपसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबका बैकग्राउंड चेंज कर लिया है और उन्हें एडजस्ट भी कर लिया है, और साथ ही मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड भी ऐड कर ली है। अब ये आप एक रिव्यू देख लें, आप देखें कितने अच्छे से एडजस्ट हुई हुई हैं चीज़ें। अब यहाँ पे हम सीखेंगे टेबल ऐड करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, जो हम नॉर्मली टेक्स्ट रखते हैं ना, टेक्स्ट साइज़, वो हम जो है जब हम अपनी डॉक्यूमेंट में रखते हैं उसका भी मैंने आपको स्टैंडर्ड साइज़ बताया था, लेकिन जब हम स्लाइड्स में लिखते हैं ना तो हमने जो डॉक्यूमेंट का स्टैंडर्ड साइज़ है ना वो इसका स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता। मीन्स कि इसमें आप जो है हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो 36 से 44 के दरमियान रख सकते हैं, और जो आपने जो नीचे डिटेल्स दी होती हैं उनका टेक्स्ट आप जो है 22 से 24 से 28 के दरमियान रख सकते हैं। वो इसलिए बिकॉज वो भी मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि हम इतना ज़्यादा इंक्रीज टेक्स्ट क्यों रखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने अब जो है आप पिक्चर आपको ऐड करनी सिखा दी है, टेक्स्ट बॉक्स सिखा दिया है, शेप सिखा दिया है। नोट जो है ये ऐड करना हम बाद में सीखेंगे, अभी स्लाइड ऐड करना आपको आता है, और आज हम सीखेंगे टेबल ऐड करना। टेबल ऐड करना हम यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड किया है कि आप जो है व्यू ले लें, एक टेबल होता है एक व्यू शो करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इससे क्या होगा, हम अपनी रोज इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं, और इस एरो से हम ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, इससे हम अपने कॉलम्स इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं कि आप कौन से कलर का टेबल ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वाले जैसे कि स्टाइल मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। उसके बाद यहाँ से देखें मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे उतना जो है ज़्यादा रोज़ ऐड हो रही हैं। मैं 4 रोज़ मैंने ऐड की हैं और मैं कॉलम्स कर रही हूँ 7 ऐड, 6 कॉलम्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसे मैं अब कर दूंगी, यहाँ से हम अपना उसे ओके कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास अब कुछ चीज़ें हैं कि आपने स्टाइल कौन सा इंप्लीमेंट करना है। स्टाइल इंप्लीमेंट कौन सा करना है, स्टाइल मैं देख लेती हूँ। अभी मैंने येलो वाला किया है और इसे ओके किया है। अभी हम इसके कुछ फर्दर प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे। अभी यहाँ पे ये जो साइड पे आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको हाईलाइट कर दूँ। ये जो सर्कल है साइड पे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये वाला सर्कल मैं आपको सर्कल से ही हाईलाइट करके बताती हूँ, ठीक है। ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, आपके पास ये पूरे टेबल की दोबारा से ऑप्शंस कुछ शो हो जाएंगे। टेबल को आप एडिट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या फिर टेबल की प्रॉपर्टीज़ देखना चाह रहे हैं, तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ पे आपने क्लिक करना है। अगर आपने टेबल का कलर या इसमें कॉलम या सारी कुछ चीज़ें इंक्रीज करनी है ना, तो टेबल की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक नहीं करना है, ये कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अभी इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम्स। अब इसमें हम बारी बारी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कौन से कॉलम पे क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट कॉलम पे मैंने इंप्लीमेंट किया तो ये फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइट हो गया साथ, ठीक है। और मैम जो है हेडर रो पे ये सारी चीज़ें मैं आपको ख़त्म करके बारी बारी बताती हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अब देखें हेडर रो पे जैसे ही मैंने उसे ओके किया है ना, टिक किया, आप देखें इनकी जो फर्स्ट रोज हैं सबकी वो ज़रा ज़्यादा डार्क कलर में ज़्यादा हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है। टोटल रो होती है सबसे लास्ट वाली रो, हेडर रो कौन सी, फर्स्ट रो, और टोटल रो लास्ट वाली रो। अब बैंडेड रोज का मतलब होता है, आप देख रहे हैं, देखा होगा आपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनमें, कई डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि
एक रो का कलर ज़रा ज़्यादा डार्क होता है, एक का लाइट होता है, फिर डार्क फिर लाइट, ये इसी तरह बेंडेड रोज पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया होता है। अब आ जाते हैं फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा फर्स्ट कॉलम हाईलाइट होगा, और लास्ट कॉलम पे क्लिक करने से लास्ट कॉलम हाईलाइट होगा। और बेंडेड कॉलम, जैसे कि पहले हमने बेंडेड रोज पढ़ी है, इस तरह से बेंडेड कॉलम्स आ गया कि पहला कॉलम ज़्यादा हाईलाइट है और फिर कम हाईलाइट, फिर ज़्यादा हाईलाइट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फर्स्ट कॉलम और सॉरी हेडर रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसे अब मैं कर दूंगी ओके। ये इसलिए हम ऐड करते हैं सारी चीज़ें। चले मैं बेंडेड रोज भी साथ कर लेती हूँ। अगर आपने कोई चीज़ जो है हाईलाइट करनी होती है, अब जब देखें टेबल हम बनाते हैं तो उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हम ज़रूरी चीज़ें लिखते हैं। अगर हमने सिर्फ फर्स्ट रो में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हो तो हम सिर्फ फर्स्ट रो को ही हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने, मैं अब आपको बताती हूँ, यहाँ से ये जो ऑप्शन है इसे आप पहले वाले ऑप्शन से रो ऐड कर सकते हैं, और ये जो मैंने बाद में बताया इससे आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। जो है यहाँ से आप कॉर्नर पे जो डॉट्स हैं, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, डॉट्स को पिक करके हम सिलेक्ट करके हम मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने उसी सर्कल पे जो मैंने पहले बताया था, सर्कल पे क्लिक करके आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे रोटेट कह रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस आइडिया है ऑप्शंस का। अब आ जाते हैं हम, क्या हमने अपना एडिट कैसे करना है। मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होता है आप अपने टेबल को पहले सिलेक्ट करें और उसके बारे में जो जिस तरह से सबको उसे एक साथ ही स्पेसिफिकेशंस दे दें कि कौन सा कलर रखना है, कौन सा टेक्स्ट रखना है, क्या करना है, बिकॉज बारी बारी करेंगे तो वो इशू करेगा। ठीक है, इसलिए अब हम जो है अपने पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने होम पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मैंने ओपन कर दी थी बाय मिस्टेक, तो अभी हम अपने होम पे जाएंगे। सारी टेबल को हमने कैसे सिलेक्ट करना है, एक सेल को सिलेक्ट करें। सेल क्या होता है, एक बॉक्स, जो एक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, उसे एक बॉक्स पे रखें और उस कॉर्नर से उसे ना सर्कल वाली डॉट वाले कॉर्नर से पकड़ के पूरे टेबल पे ले जाएं। जब पूरी टेबल पे आप ले जाएंगी तो पूरे टेबल की एक साथ स्पेसिफिकेशंस हो सकेंगी। मैंने इसे क्या किया है, सेंटर में कर दिया है। आप अपनी स्पेसिंग भी ठीक कर सकते हैं, स्पेसिंग जितनी ज़्यादा रखेंगी उतना टेक्स्ट ज़रा सा नीचे सेल के सेंटर में आएगा, ये सेल के बॉटम में जाएगा। उसके बाद आ जाता है साइज़, टेक्स्ट कलर, ये सारी चीज़ें। टेक्स्ट कलर आपने क्या रखना है, मैं ब्लैक ही रखूँगी ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। उसके बाद आपने बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें, इटैलिक करना है, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर लें, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके बाद। और इसमें आपका आ जाता है साइज़। साइज़ जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मैं आपको भी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप 12 या 14 रखेंगी वो किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, इसीलिए आपने जो अपना टेक्स्ट साइज़ है ना वो अपना बेहतर रखना होता है। अभी ये देखिए मैं 12 साइज़ करके आपको दिखाती हूँ। 12 साइज़ किया मैंने। अभी मैं किसी एक बॉक्स में लिखूंगी थोड़ी देर तक और मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले हम जो है अपना फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की भी स्पेसिफिकेशंस क्लियर कर लेंगे। अभी उन पे कलर क्या था, ब्लैक था, मैं इन पे वाइट कर दूंगी। ठीक है, बिकॉज वाइट इसलिए करूंगी क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है। ये पहले ही उन्होंने वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, मतलब जब टेबल की प्रॉपर्टी से हमने ऐड किया है ना, जब इन्हें हाईलाइट किया है, बेंडेड किया है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट जो है रो को, हेडर रो को, तो ये सारी चीज़ें खुद ही उन्होंने कलर स्पेसिफिकेशन कर दी हुई हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह फर्स्ट कॉलम की भी हम कर लेंगे स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ कि 12 साइज से क्या होगा। ठीक है, इसलिए आपने अपना इन सारी चीज़ों का भी साथ साथ ध्यान रखना है। आप देखें कितना छोटा छोटा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं टाइप कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें कितना छोटा लिखा जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि आपने अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को नज़र आए कि आप जब प्रेजेंट करें स्लाइड्स तो उन्हें दूर से भी पढ़ने में आसानी हो, इसलिए हम अपना यहाँ पे टेक्स्ट इंक्रीज़ ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्दर अब हम कुछ ऑप्शंस बाद में देखेंगे। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। कमेंट में हौसला अफजाई किया करें कि ठीक है हमें समझ आई है, अच्छा लेक्चर था या ऐसे था। अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी है तो हर जगह होते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास माशाल्लाह से मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है काफ़ी स्टूडेंट्स के पास, वो मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है, कि जहाँ से उन्हें समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं।
अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है अभी हम नोट वाला ऑप्शन भी सीखेंगे। तो हमने ऐड नोट करना सीखना है, और नोट ऐड करने का मकसद क्या होता है, वो ये मकसद होता है कि आप अपनी स्लाइड को थोड़ा सा डिटेल में बता सकें कि आपने लिखा क्या हुआ है, आप ये स्लाइड किस लिए ऐड की है। फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने शॉर्टकट ऐड किया हुआ है तो वहाँ पे नोट भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर आपने किसी को स्लाइड सेंड करनी है तो रीडर को परेशानी ना हो। अब सम टाइम एक जो है चीज़ वो एक नाम काफ़ी अल्फाज के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था सेल्स, बायो में सेल्स ये होते हैं और फिज़िक्स में ये होते हैं और इसमें ये होते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस तरह का अगर कोई आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप लिख सकते हैं कि ये मैंने इस वे से लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ दिस टेबल इज़ फॉर समथिंग, डॉट 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 लगा दिए आगे। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे नोट लिखा गया इस स्लाइड पे, वो कैसे आपको पता चलेगा। आप देखें नीचे हाईलाइट हो रहा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट भी करके प्रॉपर शो करवा देती हूँ। ये देखें इस स्लाइड पे हमने नोट लगाया तो उस स्लाइड पे नोट का जो है सिंबल आ गया, बाकी स्लाइड्स पे नहीं आया। ठीक है, तो जैसे ही हम उस नोट पे उस सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नीचे नोट्स जो है शो हो जाएगा। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आप इस नोट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस नोट को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो है मेरे ख्याल से आज में इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और